नाउ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग हमारे पास क्या है बेटा, लाइक एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर? एफ एक्स क्या है हमारे पास, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड कैपिटल एफ एक्स इज इट्स एंटी डेरिवेटिव। नाउ देन एफ बी माइनस एफ ए is called definite integral of function fx। क्लियर? तो मीन्स fx एक फंक्शन है और कैपिटल fx इसका एंटी डेरिवेटिव्स है। क्लियर? सो अगर ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट करता हूं बेटा, लाइक दिस, एफ बी माइनस एफ ए विल बी कॉल्ड इट्स definite integral. Now, taking some examples of definite integrals. Like, we have, for example, like 2 to 3 x square plus 1 this. अब इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, बट हैविंग लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 3। क्लियर? अब ध्यान से सुना जरा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं बेटा, लाइक 2 to 3 x square dx, मतलब इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इंटीग्रेशन इसका भी होगा, प्लस 2 to 3 1 dx। क्लियर? नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइक x cube upon 3 within the limit 2 to 3 plus 1 means constant का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, that will be x 2 to 3। क्लियर? इस 3 को मैं पहली बार ले आता हूं बेटा, तो द फंक्शन बन जाएगा मेरे पास 1/3 x cube 2 to 3 प्लस x 2 to 3। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, पहले मैं यहां पर पुट करूंगा अपर वैल्यू माइनस, फिर x की जगह पुट करूंगा बेटा मैं लोअर वैल्यू। पहले अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। क्लियर? लाइक दिस 1/3, यहां पर x की जगह 3 पुट करो, you will get x cube, that is 3 cube is 27। 2 वैल्यू पुट करो यहां पे, माइनस 8 मीन्स अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू एट द प्लेस ऑफ x, प्लस अगेन हियर x के प्लेस पे 3 माइनस 2, तो you will get here like 1/3 into 27 minus 8, that is 19. This minus this 1, so that will be 19/3 plus 1, LCM लेकर के you will get here 22/3। So that is the solution of this integral values. Now the question is 0 to pi/2 cos square x dx। क्लियर? नाउ हमारे पास cos स्क्वायर x को या sin स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का कोई मेथड नहीं है। हम करते क्या है, इनकी कोई ना कोई आइडेंटिटीज या कोई इनका फॉर्मूला अप्लाई करके इनको हम इंटीग्रेट करते हैं। इन द सेम वे हमारे पास फॉर्मूला है बेटा 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square
x. 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x. क्लियर? तो इन द सेम वे यहां से हमारे पास cos स्क्वायर का क्या बनेगा बेटा? दैट इज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ये सारी वैल्यू मैंने किसके प्लेस पे पुट की बेटा? जस्ट cos स्क्वायर x के प्लेस पे. फ्रॉम हियर 0 to pi by 2 and that is dx. क्लियर? अब मैं क्या करूं बेटा? स्प्लिटिंग द एलसीएम हियर, और अलग अलग दोनों को मैं क्या करने वाला हूं बेटा? इंटीग्रेट करने वाला हूं. कैसे? लाइक दिस हियर 1 by 2 0 to pi by 2 dx. 1 by 2. अब ये 2 यहां पर भी होगा, प्लस 1 by 2 cos 2x dx 0 to pi by 2 here. Clear? Now 1 by 2 अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना हूं, here is only 1 and 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास होगा x 0 to pi by 2 plus 1 by 2. What will be the integration of cos 2x? That will be sin 2x upon angle का differentiation. That will be 2 upon 0 to pi by 2 here. 2 will come out. That is 1 by 2. अपर वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे pi by 2 माइनस लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 will come out, that will become 1 by 4. Putting here values sin 2x and 0 to pi by 2. So that will be, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? pi by 4 plus 1 by 4. Putting the values here, that is sin 2 into pi by 2 minus sin 0. 2 cancel here. Here now pi by 4 plus 1 by 4, that is sin pi minus sin 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी बेटा? 0. और sin pi की भी वैल्यू कितनी होती है? That is also 0. So that is pi by 4 plus 1 by 4 into, that is 0 minus 0. The answer will also be 0. So ये सारा पोर्शन मेरे पास क्या बन जाएगा? 0. Then I will get here only pi by 4. Now the condition is 0 to pi by 2 sin x into sin 2x dx. Clear? अब हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है फॉर द +1 क्लास, दैट इज 2 sin a into sin b. The formula is cos a minus b minus cos a plus b. क्लियर? बट यहां पर sin a, ये एंगल है बेटा हमारे पास a, और ये एंगल है हमारे पास b. क्लियर? बट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई यहां पर कौन हो रहा है? 2. बट यहां पर तो है नहीं हमारे पास, तो 2 को यहां पर हमारे को क्रिएट करना पड़ेगा. कैसे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कंडीशन बाय 2. लाइक 1 by 2 0 to pi by 2 2 sin x into sin 2x dx. Clear? तो 2 sin a into sin b. The formula is cos a minus b minus cos a plus b. The condition will be here cos, that is 1 by 2
0 to pi by 2, that is cos a minus b, a minus b minus cos a plus b, और सारी कंडीशन का मैं करूंगा बेटा इंटीग्रेट। क्लियर? नाउ 1 by 2 0 to pi by 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा cos x, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस cos 3x। क्लियर? अब दोनों फंक्शंस का मैं बारी बारी सेपरेटली 1 by 1 आई विल इंटीग्रेट बोथ ऑफ द फंक्शन, लाइक 0 to pi by 2 cos x dx minus 0 to pi by 2 cos 3x and dx। क्लियर? नाउ cos का इंटीग्रेशन विल बी हियर sin x 0 to pi by 2 माइनस sin 3x अपॉन 3 होगा, तो मैं इस 3 को बाहर लिख रहा हूं बेटा पहले ही, दैट इज 0 to pi by 2। क्लियर? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द लिमिट्स हियर, यहां पुट करता हूं बेटा, मेरे पास आएगी sin pi by 2 माइनस sin 0 माइनस 1 by 3 pi by 2 value here, that is sin 3 pi by 2 minus sin 0। Clear? Now that is sin pi by 2, that is 1 minus 0 minus 1 by 3 sin 3 pi by 2, that is minus 1 and minus 0. So that is 1 minus 0, 1 minus this into minus this, that is 1 plus 1 by 3, LCM लेके solve करेंगे, then you will get here 4 by 3. Now it can be performed with the help of substitution method, because here the power of x is 1 but here the power of x is 2. Now अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख लेता हूं बेटा 0 to 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। क्लियर? सो मैं सारे फंक्शन को, इस सारी कंडीशन को कुछ एज्यूम कर रहा हूं, पुट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्लियर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड विल गेट हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर? नाउ differentiate both side with respect to x। क्लियर? तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। क्लियर? लास्ट जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था बेटा, 2 से 2 कैंसर, तो व्हाट आई विल गेट हियर x dx इज इक्वल टू माइनस t dt। क्लियर? बट जरा इस कंडीशन को ध्यान से देखना, मैं जरा इसको दोबारा रीराइट कर रहा हूं बेटा, दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्योंकि अगर मैंने फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लिमिट विल आल्सो चेंज। नाउ
यहां पर मेरे पास क्या थी, x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रही थी बेटा हमारे पास। तो इफ x इक्वल टू 0 देन जरा x की वैल्यू 0 यहां पर पुट करो, क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 दिस। सो t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा 1। इफ x इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 0 थी तो मैंने 0 लिख दी बेटा। अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो दैट विल बी 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, देन t इक्वल टू 0। पहले फंक्शन x की फॉर्म्स में था तो लिमिट 0 टू 1 थी हमारे पास। अब फंक्शन हमारे पास सारा t में कन्वर्ट हो गया है तो लिमिट विल बी 1 टू 0, लाइक दैट इज लिमिट 1 टू 0, 1 टू 0। मैंने इस सारे फंक्शन के प्लेस पे √1 माइनस एक्स किया, √1 माइनस एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया बेटा t इंटू x इंटू dx, x इंटू dx। क्या मेरे पास कंडीशन बनी थी, दैट इज माइनस t dt। क्लियर? तो दिस माइनस विल कम आउट, दैट इज माइनस टी स्क्वेयर dt, 1 टू 0। इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, तो इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस ये रहा, दैट इज टी स्क्वेयर ना टी क्यूब बाय 3, 1 टू 0। Here 3 will come out, that will be minus 1 by 3 t cube 1 to 0. Now minus 1 by 3, 0 वैल्यू यहां पुट करो, you will get here 0, माइनस यहां वैल्यू पुट करो माइनस 1। तो इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 1 by 3 minus 1, then you will get here 1 by 3. Now the statement is 0 to pi by 2 root cos theta into sin cube theta. Clear? So first of all, that is root cos theta. I will break this sin cube theta. So that will become like this, 0 to pi by 2 root cos theta into that is sin square theta into sin theta into d theta। क्लियर? मैं इसको जरा सेपरेट कर रहा हूं बेटा, इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये कंडीशन मेरे को भी यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्रिएट होगी हमारे पास। इसको मैं अनदर इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज 0 टू पाई बाय 2 रूट cos थीटा, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा। अगेन आई एम क्रिएटिंग अ सर्कल फॉर दिस कंडीशन। अब मेरे को यहां से पता चल चुका है कि व्हाट आई विल पुट द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनटू द अनदर वेरिएबल। लाइक अगर मैं कोस को t पुट करता हूं, कोस को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो कोस का ही डिफरेंशिएशन मेरे पास ये बैठा हुआ है। क्लियर? तो दैट इज पुट cos थीटा इज इक्वल टू t। क्लियर? ना कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। नाउ सो दैट इज साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन cos theta is equal to t।
तो मेरे पास थीटा की लोअर वैल्यू कौन सी है? 0। तो इफ थीटा इक्वल टू 0, क्लियर। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं cos 0 इक्वल टू t, तो cos 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? दैट इज 1। सो t इज इक्वल टू 1, क्लियर। बट इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो cos पाई बाय 2 इक्वल टू t, सो cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, सो दैट इज t इक्वल टू 0। पहले लिमिट थी 0 टू पाई बाय 2, बट नाउ द लिमिट विल बी 1 टू 0, क्लियर। दैट इज 1 टू 0। व्हाट इज दिस? cos को मैंने क्या पुट किया बेटा? हियर t, सो दैट इज रूट t, 1 minus t square, and what will be that? Sin theta into d theta, that is minus dt, clear। so that is minus, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो what will be here? that is रूट t माइनस, जब हम रूट 1/2 इंटू टी स्क्वेयर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट हियर t पावर 5/2 एंड dt 1 to 0, सो दैट इज माइनस इंटीग्रेशन, इसका भी होगा हमारे पास 1 to 0 पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन इसका भी होगा 1 to 0 t 5/2 एंड dt, क्लियर। सो दैट इज t पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड दैट इज 1 to 0 माइनस t पावर 7/2 अपॉन 7/2 1 to 0। वैल्यूज पुट करके देन यू विल इजीली गेट द आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज cosecant x into cot x upon 1 plus cosecant square x dx। नाउ अगर मैं इस cosecant x को t पुट करता हूं बेटा, तो इसी cosecant x का डिफरेंशिएशन मेरे पास ऊपर ये बैठा हुआ है, क्लियर। सो नाउ पुट cosecant x इज इक्वल टू t माइनस cosecant x इंटू cot x dx इज इक्वल टू dt and cosecant x cot x dx इक्वल टू माइनस dt। अब देखो सारी जो कंडीशन हमारे पास ये है वो ऑटोमेटिकली यहां पर क्रिएट होगी हमारे पास। नाउ चेंजिंग द लिमिट्स हियर, हमारे पास लोअर वैल्यू क्या है हमारे पास? इफ x इक्वल टू π/6, तो यहां पर अगर मैं करता हूं cosecant π/6 इज इक्वल टू t, cosecant π/6 मींस cosecant 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? दैट इज t इज इक्वल टू 2, एंड इफ x इज इक्वल टू π/2, क्लियर, दैट इज cosecant π/2 is equal to t, so cosecant π/2 means cosecant 90 or sin 90, the value will be same, that is t is equal to 1. Now the limit will be from 2 to 1. Initially the limit was from π/6 to π/2,
2 here, like 2 to 1, 2 to 1. So that is minus dt upon 1 plus cosecant x is t स्क्वायर है तो ये लगा दिया बेटा, ठीक है। तो नाउ इसका मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स t 2 to 1. Clear? Putting the values here, minus tan inverse 1 minus tan inverse 2. Upper value minus lower value. Minus tan inverse, tan की वैल्यू 1 में कहां पर होती है, दैट इज tan pi by 4 minus tan inverse 2. tan to tan cancel here, तो minus pi by 4 minus tan inverse 2. After opening the bracket, you will get here tan inverse 2 minus pi by 4. Okay students, it is about the definite integral. In the next video, we'll discuss about the next topic.